मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो का हमारा फोकस है कि इस समय नॉन प्लान एडमिशन जो 6 से लेके 9 तक चल रहे हैं, साथ ही साथ 10th एंड 12th के भी ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं एंड इन फ्यूचर 11th क्लास के भी नॉन प्लान एडमिशन होने हैं। सारे ही नॉन प्लान एडमिशन हैं। तो नॉन प्लान एडमिशन में जो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि कई प्राइवेट स्कूल जो हैं टीसी या एसएलसी इशू नहीं कर रहे, तो इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए। तो इसीलिए डीओई ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें कहा कि प्रोविज़नल एडमिशन हर बच्चे को दे दिया जाए। तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड है कि इस सर्कुलर में क्या कहा गया है कि अगर प्राइवेट स्कूल अभी आपको किसी भी रीज़न से टीसी या एसएलसी अवेलेबल नहीं करा रहा, तो भी आप गवर्नमेंट स्कूल में जो नॉन प्लान क्लासेस इन क्लासेस में एडमिशन के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, आप यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन प्रोविजनली बेसिस पर करा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सर्कुलर क्या कहता है। डेट इस सर्कुलर की 15 जुलाई है। प्रोविजनल एडमिशन देने की बात की हर क्लास में, जिस भी क्लास में एडमिशन चल रहे हैं, विदाउट टीसी एंड एसएलसी। और किस सेशन के लिए है? 2021-22 के लिए। अब क्या कहता है ये सर्कुलर हमें कहता है कि एक सर्कुलर पहले इशू किया था जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर 2020, मतलब कि लास्ट ईयर, जिसकी कॉपी इसके साथ अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस सर्कुलर को दोबारा से एप्लीकेबल करते हुए इस साल के लिए एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए, जिससे जो प्रॉब्लम फेस की जा रही थी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को कोविड-19 की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो अगर किसी भी टाइप से उनको उनका स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, तो भी उनके बच्चे का प्रोविज़नल एडमिशन हो जाएगा। Therefore, no provisional admission in any classes shall be denied। तो कम से कम एटलीस्ट प्रोविजनल बेसिस पर आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल उसको डिनाई नहीं कर सकता अगर आप अभी टीसी और एसएलसी अवेलेबल नहीं करा पा रहे, तो किसी भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल से, कि गवर्नमेंट का तो टीसी मिल ही जाएगा, वहाँ कोई इशू नहीं है। जब और गवर्नमेंट्स में हम टीसी लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट में एडमिशन कराना है, तो सारी जो प्रॉब्लम है वो फेस कहाँ से हो रही है? प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल से। जो बाकी कंटेंट है वो इसी सर्कुलर का सेम है। अब देखते हैं ये सर्कुलर क्या था। ये सर्कुलर 16 अक्टूबर 2020 को आया था, जहाँ कहा गया था कि प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा जिन भी वेरियस क्लासेस में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन चल रहे थे उस साल 2020-21 में। सर्कुलर फिर वही बात था कि ये ऑब्जर्व किया था कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं टीसी या एसएलसी देने के लिए, क्योंकि अभी तक फ़ीस जो है आउटस्टैंडिंग है। तो फिर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट था उसने ये कहा था कि जो किसी भी बच्चे को सिर्फ इस बेसिस पर कि उसको टीसी नहीं है उसके एडमिशन को रोका ना जाए। तो इसी बेसिस पर ये सर्कुलर इशू किया गया था और इस सर्कुलर में ये कहा गया था कि कमेटी ऑलरेडी बन चुकी थी और उसी बेसिस पर ये कहा गया था कि कोई भी एडमिशन 6 से 8 का हो उसको डिनाई नहीं करना कि पेरेंट जो है किसी भी वे में एसएलसी टीसी या एज प्रूफ नहीं दे पा रहे, आप उनको उन सबको एडमिशन देना है। प्लीज़ रेफर द सेक्शन 4 and 14 एंड रूल 13 ऑफ आरटीई एक्ट। तो उसके बेसिस पर आप उनको डिनाई कर भी नहीं सकते। प्रोविजनल एडमिशन देने हैं 9th और 11th में। इन बच्चों को तो देना ही देना है, इनका तो एडमिशन है। अगर ये नहीं भी दे पा रहे ये चीज़ें तो भी इनका एडमिशन है अंडरटेकिंग लेकर। 9th और 11th के लिए ये था कि प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाए उन बच्चों को जो प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल से आ रहे हैं, अगर वो एसएलसी और टीसी जब स्कूल में एडमिशन कराने आ रहे हैं जब नहीं दे पा रहे, बाद में वो जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि बेसिकली तो फीस का ही इशू था, तो बाद में वो टीसी दे सकते हैं। कुछ कंप्लेंट भी रिसीव हो रही थी कि एडमिशन नहीं मिल पा रहे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल में, तो उसी बेसिस पर कहा गया था कि आप प्रोविजनल एडमिशन दे दें। तो 2020-21 के लिए वो गाइडलाइंस ही 21-22 पर भी फॉलो होंगी कि अगर कोई सबमिट नहीं करा पा रहा टीसी और एसएलसी तो भी एडमिशन दे दिया जाए। तो प्रोविजनल एडमिशन सभी बच्चों को दे दिया जाएगा जिन्होंने भी कोई भी प्रीवियस क्लास प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल से पास की है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, बट अभी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे एसएलसी या टीसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। एमआईएस में भी मॉडिफिकेशन के साथ उनका प्रोविजनल एडमिशन का प्रोविज़न दे दिया जाएगा जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन कर लेंगे।
तो हर हेड ऑफ़ द स्कूल को एक्सेप्ट करना है वो जो प्रोसीजर है कि प्रोविजनल एडमिशन। हाँ, बाकी चीज़ें ज़रूर देखी जाएंगी, मार्कशीट एटसेट्रा, एड्रेस प्रूफ वगैरह वो ज़रूर देखी जाएंगी, पर अगर एसएलसी नहीं है तो एडमिशन को मना नहीं करना, उनको एडमिशन दे देना है। और एक एप्लीकेशन उनसे ले लेनी है कि जब भी एसएलसी उनको मिलेगी तो वो यहाँ पर आकर उसको जमा कर देंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। Head of the school shall share the complete detail of all such cases with concerned DDE district। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रोविजनल एडमिशन है उनकी जो डिटेल है वो हमें कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करनी है कि कौन ऐसे स्कूल हैं जो एसएलसी नहीं दे पा रहे, जिससे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं DDE डिस्ट्रिक्ट, वो इंश्योर करेंगी कि एसएलसी दी जाए उन बच्चों को जो बोनाफाइड स्टूडेंट हैं उन स्कूल के, जिससे हाई कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जिससे यहाँ का प्रोविजनल एडमिशन रेगुलराइज किया जा सके। इन केस इट इज़ फाउंड दैट एनी स्टेज द अबव प्रोसेस दैट ए fraudulent claim, forged document have been submitted by the student or parent, the same shall be reported to the concerned head of the school where the student has been granted provisional admission। तो अगर किसी ने कोई धोखाधड़ी किसी भी प्रकार की है तो वो हेड ऑफ द स्कूल को बता दिया जाए, जिससे उसके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाए जो प्रोविजनली दिया गया था। तो ये ऑर्डर ये बताता था हमें, और इस बेस पर इस साल भी 2021-22 में भी एडमिशन होंगे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, हर क्लास में, जिस भी क्लास में एडमिशन चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और हम सभी टीचर्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी समझने में। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।